नमस्ते। अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा विभीषण समुद्र पार करके श्री राम के शरण में आता है। विभीषण के सुझाव पर श्री राम समुद्र को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन उपोषण करते हैं। फिर भी जब समुद्र प्रकट नहीं होता, तब श्री राम क्रोधित होकर एक भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाते हैं। तब समुद्र प्रकट होकर उन्हें सेतु बांधने का सुझाव देता है। नल के नेतृत्व में सर्व वानर मिलकर लंका तक पहुंचने के लिए सेतु निर्माण करते हैं और देखते ही देखते सारी वानर सेना समुद्र पार करके लंका पहुंचती है। अब आगे। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण किया। फिर गरम गरम लंबी सांस खींचकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस लंका की ओर देखो तो, ये अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। लगता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। इसके श्वेत एवं सघन विमानाकार भवनों से भगवान विष्णु के चरण स्थापन का स्थानभूत आकाश आच्छादित सा हो गया है। फूलों से भरे हुए चैत्ररथ वन के सदृश सुंदर काननों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियमानुसार सेना का विभाग किया। श्री राम ने वानर सैनिकों को ये आदेश दिया, इस विशाल सेना में से अपनी सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ वानर सेना के पुरुष व्यूह में हृदय के स्थान में स्थित हो। ऋषभ कपियों के समुदाय से घिरे रहकर दाहिने पार्श्व में खड़े रहे। कपिश्रेष्ठ गंधमादन वाम पार्श्व में खड़े हो। मैं लक्ष्मण के साथ व्यूह के मस्तक के स्थान में खड़ा होऊंगा। जांबवान, सुषेण और वानर वेगदर्शी, ये 3 महामनस्वी वीर जो रीछों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यूह के कुक्षी भाग की रक्षा करें। वानरराज सुग्रीव पिछले भाग की रक्षा करे। रावण ने जब सुना कि श्री राम ने सैन्य सहित समुद्र पार किया है, तब उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और उन्हें राम सेना में वानर वेश में घुसकर सैन्य की संख्या, मुख्य वानर, उनका बलाबल इत्यादि जानकारी निकालने के लिए कहा। उसकी आज्ञानुसार शुक और सारण वानर सेना में घुस गए, परंतु संचार करते हुए विभीषण ने उन्हें पहचाना और श्री राम के सामने लाया। श्री राम ने उन्हें आने का प्रयोजन पूछा और कहा, अगर तुमने सर्वसेना देखी है तो लंका जाकर रावण से कहना, जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया, वो बल अब सेना तथा बांधवों सहित आकर यथाशक्ति प्रकट करना। जिस प्रकार इंद्र दानवों पर वज्र छोड़ता है, उसी प्रकार मैं कल प्रातः काल सेना सहित तुम पर अपना भयंकर क्रोध प्रकट करूंगा। श्री राम को धन्यवाद देकर शुक सारण लंका लौटते हैं। वे रावण से कहते हैं, हमें विभीषण ने पकड़कर हमारा वध करने का ही निश्चय किया था, परंतु अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम ने हमारी मुक्तता की। श्री राम, लक्ष्मण, महेंद्र तुल्य पराक्रमी सुग्रीव तथा विभीषण, ये 4 वीर लोकपालों की तरह शौर्यशाली, दृढ़ पराक्रमी तथा शस्त्रास्त्रों के ज्ञाते हैं। जहां ये चारों पुरुष प्रवर एकत्रित होंगे, वहां विजय निश्चित है। श्री रामचंद्र का जैसा रूप है और जिस प्रकार उनके शस्त्रास्त्र है, उससे वो अकेले ही संपूर्ण लंकापुरी का निर्दालन कर सकते हैं। महामनस्वी वानर इस समय युद्धोत्सुक हुए हैं। उनके विरुद्ध जाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप उनसे संधि करें तथा सीता को लौटा दें। रावण कहता है, देव, गंधर्व और दानव भी यदि मुझसे युद्ध करने आए, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। तुम्हें वानरों ने पीड़ित किया है, इसलिए तुम भय से ऐसा वक्तव्य कर रहे हो। ऐसा कौन शत्रु है जो मुझे पराजित कर सके? इतना कहकर रावण अपने ऊंचे प्रासाद के छत पर गया। वहां से समुद्र, पर्वत तथा वन पर दृष्टिक्षेप किया
तो पृथ्वी का सारा ही दृश्य प्रदेश वानरों से भरा हुआ दिखाई दिया। वानरों की वो विशाल सेना अपार तथा असह्य थी। वो देखकर रावण ने सारण से पूछा, इनमें से मुख्य वानर कौन है, उनका प्रभाव क्या है? सारण वानरों का परिचय कराता है। लंका की ओर जो मुख करके खड़ा है, वो नील वानर 1 लाख यूथपों से घिरा है। उसकी गर्जना बड़ी गंभीर है। वो अंगद है। उसका शरीर पर्वत शिखर समान ऊंचा है। उसकी कांति सुनहरी है। वो रोष से वारंवार अपनी पूंछ पटक रहा है, जिससे सारी दिशाएं निनादित हो रही हैं। वो अपने पिता की तरह ही बलशाली है। सेतु निर्माण का प्रमुख अग्रणी ये नील 10 अब्ज 8 लाख वानरों के साथ खड़ा है। वे सारे चंदन वन में निवास करते हैं और बड़े क्रोधी, भयंकर तथा चंड पराक्रमी हैं। वो सारे सेना सहित लंकापुरी कुचलने की तीव्र इच्छा लेकर खड़े हैं। चांदी जैसे शुभ्र वर्ण का चंचल श्वेत वानर भयंकर पराक्रमी है। वो बुद्धिमान, शूरवीर तथा तीनों लोकों में विख्यात है। वो सेना के विभाग करने का तथा उसे प्रोत्साहन देने का काम करता है। गोमती के तट पर जो नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त संरोचन नामक पर्वत है, उसी पर्वत के चारों ओर अपने वानर राज्य का शासन करने वाला ये कुमुद नामक युद्धपति है। वो जो लाखों वानर सैनिकों को सहर्ष अपने साथ खींच लाता है, जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के बाल फैले हैं, जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की ही इच्छा रखता है, उस वानर का नाम चंड है। ये कपिल वर्ण का, गर्दन के पास जिसे लंबे लंबे केश हैं और जो ध्यानपूर्वक जैसे भस्मसात करने की दृष्टि से लंका की ओर देख रहा है, वो रंभ वानर है। वो विंध्य, कृष्णगिरी, सह्य और सुदर्शन आदि पर्वतों पर वास करता है। उसके साथ 1 कोटि 30 श्रेष्ठ, क्रोधी तथा प्रचंड पराक्रमी वानर है। ये जो कानों को फैलाता है, रोष से कांप रहा है, तिरछी नजर से देखता है और मृत्यु से भी नहीं डरता, ये शरभ नामक वानर है। इसका वेग महान है। वो रमणीय साल्वेय पर्वत पर निवास करता है। इसके साथ 1,40,000 वानर युद्धपति है। उन सबकी विहार संज्ञा है और वे बड़े बलवान हैं। वो जो विशाल वानर मेघ की समान आकाश को घिरे हुए खड़ा है, जिसकी गंभीर गर्जना ऐसी सुनाई देती है मानो बहुत सी भेड़ियों का तुमुलनाद हो रहा हो, वो दुस्सह वानर पनस नाम से प्रसिद्ध है। ये परम उत्तम पारियात्र पर्वत पर निवास करता है और उसकी सेवा में 50 लाख युद्धपति रहते हैं, जिनके अपने अपने अलग अलग युद्ध है। नदियों में श्रेष्ठ वेणा नदी का पानी पीने वाला ये विशालकाय वानर विनत नाम से प्रसिद्ध है। 60 लाख वानर उसके सैनिक हैं। जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है तथा जिसके पास बल विक्रमशाली अनेक युद्धपति रहते हैं, वो क्रोधन नाम से प्रसिद्ध वानर है। ये लाल रंग का तेजस्वी वानर गवय है। उसे अपने बल पर बड़ा घमंड है। इसकी सेवा में 70 लाख वानर रहते हैं। वालु के कणों की तरह अगणित इस भालुओं की सेना का प्रमुख धूम्र है। वो रुक्षवान पर्वत पर रहता है और नर्मदा का जल पीता है। उसका कनिष्ठ बंधु जाम्बवान पराक्रम में उससे भी अधिक है। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में उसने इंद्र की बड़ी सहायता की थी, जिसके लिए उसे अनेक वर प्राप्त हुए हैं। ये भालू पिशाच एवं राक्षसों की तरह क्रूर है और बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़कर वहां से विशाल शिलाखंड नीचे फेंकते हैं। जो खेल खेल में ही कभी उछलता और कभी खड़ा होता है, वो दंभ नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। इसके पास बहुत बड़ी सेना है। ये वानरराज दंभ अपनी सेना द्वारा सहस्राक्ष इंद्र की उपासना करता है और उनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है।
जो चलते समय 1 योजन दूर के पर्वत को भी अपने पार्श्वभाग से स्पर्श कर सकता है, 1 योजन ऊपर की वस्तु को भी हाथ से पकड़ सकता है, चतुष्पादों में जिसके जैसा विकराल रूप कहीं भी नहीं है, वो वानर सन्नादन नाम से प्रसिद्ध है। वानरों का पितामह ऐसी उसकी पहचान है। उस बुद्धिमान वानर ने एक बार इंद्र को युद्ध का आह्वान दिया था और वो अपराजित रहा था। क्रथन का पराक्रम इंद्र समान चमकता है। देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए इसे अग्निदेव ने गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था। अनेक किन्नर इसकी सेवा में है। कुबेर जहाँ वास करता है, उसी पर्वत पर ये भी निवास करता है। इसके साथ 10 अब्ज वानर है। हाथी तथा वानरों का पूर्व काल में युद्ध हुआ था। उसका स्मरण रखकर गजयुथपतियों को भयभीत करते हुए गंगा के किनारों पर संचार करने वाला ये प्रमाथी है। इसके साथ 10 कोटि वानर है। गवाक्ष 1 कोटि महाबलवान कृष्णमुखी लंगूर जाति के वानरों का नेता है। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भ्रमरों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्यदेव जिसकी प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, महात्मा ऋषिगण जिसके शिखर का कभी त्याग नहीं करते, और जिस श्रेष्ठ पर्वत पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होता है, उसी रमणीय सुवर्णमय पर्वत महामेरु पर ये वानरों में प्रधान यूथपति केसरी रमण करता है। 60,000 जो रमणीय सुवर्णमय पर्वत है, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम सावर्णी मेरु है। जैसे राक्षसों में आप श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पर्वतों में वो सावर्णी मेरु उत्तम है। उस पर्वत के अंतिम शिखर पर सिंह के समान 4 दांतों वाले, व्याघ्र के समान दुर्जय, अग्नि के समान तेजस्वी और अत्यंत क्रोधी वानर रहते हैं। उनके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है। वे सभी वानर अपने सेनापति शतबली के साथ इस तरह खड़े हैं, मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे। गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरे हुए हैं। इसी तरह विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले और भी शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ वानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते। महाराज, ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शरीर बड़े-बड़े पर्वतों के समान विशाल हैं और सभी क्षण भर में भूमंडल के समस्त पर्वतों को चूर-चूर करके सब ओर बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। फिर शुक सुग्रीव के पराक्रम का वर्णन करता है। सुग्रीव के पास 21 करोड़ सहस्र शंकु 100 वृंद वानर है। वे दैत्य और दानवों की तरह शक्तिशाली, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। इनमें जो सुंदर रूप वाले 2 वानर हैं, वो मैंथ तथा द्विविद हैं। उन्होंने ब्रह्मदेव की आज्ञा से अमृत प्राशन किया था। इधर जिसे आप मद की धारा बहाने वाले मत वाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, जो वानर कुपित होने पर समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकता है, जो लंका में आया था, वो केसरी का ज्येष्ठ पुत्र हनुमान है। बल और रूप से संपन्न ये श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसके बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हनुमान के पास जो शूरवीर विराज रहे हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथ ही हैं। इनका पौरुष संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध है। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता। ये ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। वेदवेत्ताओं में इनका बहुत बड़ा स्थान है। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। जिनकी भार्या को आप जनस्थान से हर लाए हैं, वे ही ये श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने खड़े हैं। उनके दाहिने भाग में जो ये सुवर्ण समान कांतिमान विशाल वक्षस्थल से सुशोभित युवक है, वो लक्ष्मण है। ये अपने भ्राता के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं। राजनीति और युद्ध में कुशल तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। इन्हें श्री राम के लिए अपने प्राणों की रक्षा का भी ध्यान नहीं रहता।
जिसे आप सब वानरों के बीच पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा देखते हैं, वो समस्त वानरों का स्वामी अमित तेजस्वी सुग्रीव है। वो तेज, यश, बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि से समस्त वानरों में सर्वोपरि विराजमान है। इसके गले में जो 100 कमलों की सुवर्णमयी माला सुशोभित है, उसमें सर्वदा लक्ष्मी देवी का निवास है। श्री राम ने वाली को मारकर ये माला, तारा और वानरों का राज्य सुग्रीव को समर्पित कर दिया था। इस प्रकार विशाल सेना से घिरा हुआ सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न है और आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहा है। वानर सेना का बल पराक्रम सुनकर रावण शुक सारण पर क्रोधित होता है और कहता है, जो शत्रुस्थानी है और युद्ध के लिए सामने आया है, उसकी बिना कारण स्तुति करना आपको शोभा नहीं देता। लगता है तुम ये राजनीति भूल गए हो कि राजा के सामने केवल उसे प्रिय भाषण ही करना चाहिए। तुम्हारे पूर्व काल के उपकारों का यदि मुझे स्मरण नहीं होता, तो मैंने तुम्हें मृत्युदंड दिया होता। अब जाओ और कभी मेरी सभा में न आना। रावण ने पुनः नए गुप्तचर राम सेना में भेजे। वो गुप्तचर आकर रावण को बताते हैं कि श्री राम की सेना सुवेल पर्वत के पास आकर ठहरी है। उनमें से शार्दुल नामक गुप्तचर रावण को बताता है, राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान तथा श्री रामचंद्र द्वारा सुरक्षित है। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अतः आप कौन हैं, आपका विचार क्या है, इन प्रश्नों के लिए वहां अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः वहां प्रवेश होना भी कठिन ही है। हमने जैसे ही उस सेना में प्रवेश किया, विभीषण के राक्षसों ने हमें पहचाना और पकड़ लिया। अमर्ष से भरे वानरों ने मुझे घुटनों से, मुक्कों से, थप्पड़ों से बहुत मारा और श्री राम के सामने प्रस्तुत किया। फिर श्री राम ने मुझे छोड़ दिया। रावण पूछता है, जो दुर्जय वानर है, वो किसके पुत्र या पौत्र है? उनका क्या प्रभाव है? उन वानरों का बलाबल जानकर तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूंगा। शार्दुल कहता है, राजन, उस वानर सेना में जाम्बवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है, जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत कठिन है। वो वृक्षरजा तथा गदगद का पुत्र है। गदगद का एक दूसरा पुत्र भी है, जिसका नाम धूम्र है। बृहस्पति का पुत्र केसरी है। धर्मात्मा और पराक्रमी सुषेण धर्म का पुत्र है। दधिमुख वानर चंद्रमा का पुत्र है। सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही ब्रह्मदेव ने मृत्यु की ही इन वानरों के रूप में सृष्टि की है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायुपुत्र है। अंगद इंद्र का नाती है। मैंद और द्विविद अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। गज, गवय, गवाक्ष, शरभ और गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंतक के समान पराक्रमी हैं। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी शूरवीर वानरों की संख्या 10 करोड़ है। इनके अतिरिक्त जो शेष वानर है, उनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी गणना असंभव है। दशरथ नंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित है। इनकी युवावस्था है। इन्होंने अकेले ही खरदूषण और त्रिशिरा का संहार किया था। उन्होंने विराट और काल के समान विकराल कबंध का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्री राम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने अकेले ही जनस्थान के समस्त राक्षसों का संहार किया था। धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के प्रति पराक्रमी है। इनके अतिरिक्त उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये 2 वानर भगवान सूर्य के पुत्र है। हेमकुट वरुण का पुत्र है। नल विश्वकर्मा का पुत्र है। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसु देवता का पुत्र है। इस प्रकार मैंने सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा पूरा वर्णन कर दिया।
फिर रावण विचार विनिमय करने के लिए मंत्रियों को बुलावा भेजता है और विद्युज्जिह्व नामक राक्षस को माया से श्री राम का मस्तक निर्माण करने की आज्ञा देता है। स्वयं सीता को मिलने प्रमदा वन में आता है। सीता दीन अवस्था में भूमि पर बैठी हुई थी। रावण उसे कहता है, जिसका आश्रय लेकर तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, वो तुम्हारा पति समर भूमि पर मारा गया है। तुम्हारे दर्प को मैंने चक्काचूर कर दिया है। अब विवश होकर तुम स्वयं मेरी पत्नी बन जाओगी। मूढ़े, अब राम का चिंतन करना छोड़ दो और मेरी सारी रानियों की स्वामिनी बनो। राम मुझे मारने के लिए समुद्र पार तो आ गया, परंतु जब उसकी थकी भागी सेना रात को सो गई, तब मध्य रात्रि में बृहस्पति के नेतृत्व में मेरे राक्षसों ने वो वानर सेना नष्ट कर दी। बृहस्पति ने राम का मस्तक काटा, विभीषण को पकड़ा, लक्ष्मण को भगा दिया तथा सुग्रीव का भी वध किया। ऐसा कहकर रावण ने विद्युज्जिह्व को श्री राम का मस्तक लाने के लिए कहा। विद्युज्जिह्व ने वो मायावी मस्तक सीता के सामने रखा। रावण ने आगे कहा, सीते, यही तुम्हारे राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है। अब तुम मुझे वश हो जाओ। सीता ने वो मस्तक तथा उत्तम धनुष देखा। अपने पति जैसे ही नेत्र, वर्ण, मुखाकृति, केश तथा वो शुभ्र चूड़ामणि ये लक्ष्य पूर्वक सीता ने देखे। इन सारे चिन्हों से पति की पहचान होकर वो बहुत दुखी हो गई और कैकेयी की निंदा करने लगी। कैकेयी, अब तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए होंगे। तुमने सारे रघुकुल का ही संहार कर डाला है। श्री राम ने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जो तुमने उन्हें वन भेज दिया? ऐसे कहते हुए थर थर कांपते हुए वो भूमि पर गिर पड़ी। कुछ देर पश्चात होश में आकर सीता श्री राम का मस्तक समीप लेते हुए विलाप करने लगी। अरे रे, महाबाहु, आपने मुझे विधवा किया। स्त्री के पहले पति निधन ये उसके लिए महान अनर्थकर वैगुण्य कहा गया है। आप नीति शास्त्र के जानकार थे। संकट से मुक्तता के उपाय आपको ज्ञात थे। व्यसनों का निवारण करने का कौशल्य आपके पास था। फिर भी अन्य किसी भी वीर को प्राप्त नहीं होगा ऐसा हीन प्रकार का मृत्यु आपको कैसे प्राप्त हुआ? आपने अग्निष्टोमादि यज्ञ किए थे, फिर अग्निहोत्र के अग्नि का दाह संस्कार आपको क्यों नहीं मिला? आप मुझे वन में लेकर आए और अब इस अभागिनी को यही छोड़कर परलोक कैसे चले गए? अरे रे, पत्नी ही आर्यपुत्र के लिए मृत्यु रूप ठहरी। रावण, अब मुझे भी श्री राम के शव पर रखकर मेरा वध कर दो। इस मार्ग से तो पति पत्नी का मिलाप करना। इस तरह जब सीता विलाप कर रही थी, तब एक राक्षस ने रावण को वार्ता दी कि मंत्रियों सहित बृहस्पति सभा में उपस्थित हो गए हैं और आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सुनते ही रावण वहां से चला गया, तो उसके साथ श्री राम का मायावी मस्तक तथा धनुष भी अदृश्य हो गया। रावण चला गया है ये देखकर सरमा नाम की राक्षसी सीता के पास आकर उसका सांत्वन करने लगी। उसने कहा, सीते, धीरज रखो, ये मस्तक निश्चित ही मायावी होगा। तुम्हारे पति शास्त्र ज्ञानी है, धर्मात्मा है, उनका निद्रावस्था में मृत्यु होना असंभव है। इतने में उन्हें सैन्य तथा रथों का ध्वनि सुनाई दिया। शर्मा कहती है, ये देखो, रथों का घर घर आवाज सुनो। हथियार धारण किए राक्षस गड़बड़ा गए हैं। अब शोक नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए समय समय पर वार्ता लाती रहूंगी।